हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 16 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है। तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है। अब संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम यह विभिन्न संस्थानों में फैले विज्ञान संचार प्रयासों को एकीकृत करेगा। यह फोरम विभिन्न संस्थानों के विज्ञान संचार प्रयासों को एक साथ लाएगा और व्यापक स्तर पर एक आम नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, वे कौन थे। तो सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे और हाल ही में इन्होंने ही आत्महत्या की है। तो दोस्तों ये है सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे और यह पटना बिहार से थे और इन्होंने ही कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया था। और इन्होंने ही क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक में महेंद्र सिंह धोनी का किरदार भी निभाया था जिसके लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी हैं। और हाल ही में इन्होंने ही आत्महत्या की है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप के द्वारा घर घर निगरानी कर शुरू में ही कोरोना वायरस मरीजों का पता लगा लेना है। इस ऐप के द्वारा घर घर निगरानी करके शुरू में ही कोरोना वायरस के मरीजों का पता लगा लेना है। और इस ऐप को वर्तमान समय के पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया है। इस ऐप को पंजाब के वर्तमान समय के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो यह है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। वर्तमान समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और वर्तमान समय में पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। और वर्तमान समय में पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। और पंजाब में ही शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की गई थी। इसके द्वारा शराब पर 2 रुपए से 50 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा और इससे जो भी कलेक्शन होगा वो कोविड-19 के लिए फंड रेजर होगा। यानी कि इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो कोविड-19 से लड़ने के लिए लगाया जाएगा। और यदि शराब पर अतिरिक्त शुल्क की बात आती है तो इससे पहले ओडिशा सरकार ने शराब पर एडिशनल कोविड-19 फीस लगाई थी। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया। तो हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ को सीएसआईआर ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं आरोग्य पथ पोर्टल के बारे में। तो कोविड-19 के चलते जरूरी दवाओं और जरूरी इक्विपमेंट्स की डिलीवरी देने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया गया। कोविड-19 के चलते जरूरी दवाओं और जरूरी इक्विपमेंट्स की डिलीवरी देने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किया है सीएसआईआर ने। और सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं। तो हाल ही में अंशुमान शर्मा आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक बने हैं।
तो अब बात करते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में की गई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और वर्तमान समय में आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ है राकेश शर्मा। वर्तमान समय में आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ है राकेश शर्मा। और आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में ब्रिटेन ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है, क्योंकि लंदन के साउथ हॉल में हेवलॉक रोड पर स्थित सिख समुदाय का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। लंदन के साउथ हॉल में हेवलॉक रोड पर स्थित सिख समुदाय का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और इसीलिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखा जाएगा। इसीलिए लंदन की एक सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखा जाएगा। तो ये है लंदन के साउथ हॉल में स्थित सिख समुदाय का गुरुद्वारा, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और इसीलिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखा गया। और गुरु नानक देव जी ही सिखों के प्रथम गुरु थे। अब क्योंकि ये गुरुद्वारा ब्रिटेन में है, तो बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। और वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग रखा है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। अब पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग यह प्रकृति के 5 तत्वों पर काम करेगा। यह प्रकृति के 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश पर काम करेगा। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश पर काम करेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। 1 मई 1960 में। और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज किया है? तो हाल ही में भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि भारत में जो अल्पसंख्यक है वे भारत में सुरक्षित नहीं है। वे भारत में सुरक्षित नहीं है, और इसी के लिए भारत ने अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज किया है। इसीलिए भारत ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को खारिज किया है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो यह है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर। और वर्तमान समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट हैं, और यह रिपब्लिकन पार्टी से है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक गठबंधन बनाया है? तो हाल ही में 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक गठबंधन बनाया है, और इस गठबंधन का नाम है आईपीएसी। इस गठबंधन का नाम है आईपीएसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। अब बात करते हैं कि ये 8 देश कौन कौन से हैं। तो इसमें
पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को एक कंट्री माना गया है। इसमें पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को एक कंट्री माना गया है। तो इसमें है यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा एंड स्वीडन। इन 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक गठबंधन बना है जिसका नाम है IPAC। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुटूर कर दिया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुटूर कर दिया गया है। हाल ही में तमिलनाडु में 1018 चीजों के नाम बदले गए हैं। हाल ही में तमिलनाडु में 1018 चीजों के नाम बदले गए हैं और इसी में एक ये कोयम्बटूर शहर भी है जिसका नाम कोयम्पुटूर कर दिया गया। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। वर्तमान समय में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है E.K. पलानीस्वामी। E.K. पलानीस्वामी। और वर्तमान समय में तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही। और तमिलनाडु में ही कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुत्तूर कर दिया गया। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंपनी ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर किस देश ने इतिहास रचा है? तो हाल ही में पहली बार डबल स्टैक कंपनी ट्रेन सबको सफलतापूर्वक चलाकर भारत ने इतिहास रचा है। भारत ने इतिहास रचा है। अब बात करते हैं डबल स्टैक कंपनी ट्रेन के बारे में। तो आपने डबल स्टैक बसेस देखी होगी। आपने डबल स्टैक बसेस देखी होगी जिसमें 2 फ्लोर्स होते हैं। जिसमें 2 फ्लोर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस डबल स्टैक कंपनी ट्रेन को डिजाइन किया गया है और एक्चुअली में यह एक मालगाड़ी है। तो पहली बार उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंपनी ट्रेन का सफलतापूर्वक चलाकर भारत ने ही इतिहास रचा है। तो यह है डबल स्टैक ट्रेन। हाल ही में इसे सफलतापूर्वक चलाकर भारत ने इतिहास रचा है। और यदि बात आती है भारतीय रेलवे की, तो वर्तमान समय में केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। तो यह है पीयूष गोयल जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय रेल मंत्री है। जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय रेल मंत्री है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन? तो हाल ही में NHAI डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। अब बात करते हैं NHAI के बारे में। तो NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में NHAI के अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू और नितिन जयराम गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। और नितिन जयराम गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो यह है नितिन जयराम गडकरी जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45,000 करोड़ के सौर ऊर्जा का ऑर्डर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45,000 करोड़ के सौर ऊर्जा का ऑर्डर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिया है और इसी के साथ में अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का ऑर्डर लेने वाला कंपनी बनी है। सबसे बड़ी सौर ऊर्जा का ऑर्डर लेने वाली कंपनी बनी है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई फ्लोस नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम शुरू किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आई फ्लोस नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम शुरू किया है। अब आई फ्लोस के द्वारा मुंबई के लिए विशेष रूप से अत्यधिक वर्षा और चक्रवातों की प्रारंभिक चेतावनी दी जाएगी। इसके द्वारा मुंबई के लिए विशेष रूप से अत्यधिक वर्षा और चक्रवातों की प्रारंभिक चेतावनी दी जाएगी। और इस आई फ्लोस को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? और आपके ऑप्शन थे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर पुणे। तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर है। और इसके साथ ही में वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई दुनिया के 60वां नंबर का सबसे महंगा शहर है। दुनिया के 60वें नंबर का सबसे महंगा शहर है। और एशिया में मुंबई 19वें नंबर का सबसे महंगा शहर है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर था? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर था? और आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम या फिर भारत। फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम या फिर भारत। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।